आप देख रहे हैं सच की आंखें न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, 26 जनवरी का काला सच, शर्मिंदा तिरंगा। बड़ी खबर, जुन्नार देव गांठ फंसी, ध्वजारोहण चूक, प्रशासन फेल। खबर की शुरुआत, तिरंगे की गांठ और प्रशासन की लापरवाही। 26 जनवरी 2026 को जुन्नार देव के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के दौरान तिरंगा ही फंस गया। गांठ न खुली, नीचे उतारकर दोबारा फहराना पड़ा। प्रशासन बोला तकनीकी चूक, लेकिन जनता ने कहा गंभीर लापरवाही। कुर्सियां खाली, आमंत्रण में मुख्य अतिथि का नाम गायब, मंच संचालन फेल। क्या ये गणतंत्र का सम्मान है? विधायक सुनील उइके भड़के, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ जहाँ पे कई तरह की लापरवाही सामने आई थी, क्या है पूरा बताइए। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय पर्व है और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाता है, आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आज़ादी के समय से ही तिरंगे को अपमान करते चली आई है। उसी को आज दोहराने का काम प्रशासनिक और शासन के लोगों ने किया। और ये प्रशासनिक टूट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की सोची समझी रणनीति और छोटी सोच। इनका ये कहना है कि हम तिरंगे को नीचे करके, नहीं फहरा के और लापरवाही करके तिरंगे को हम छोटा दिखा सकते हैं, तो ये कभी हो नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल, हमारे महात्मा गांधी जी, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो झंडे का सम्मान इस देश को दिलाया और जो देश के लिए जो झंडे का सम्मान है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसे शासन प्रशासन की लापरवाही से और झंडे के प्रति लापरवाही करने से झंडे का मान कभी कम नहीं होगा। तो ये प्रशासनिक टूट है, ये शासन की चूक है। और मुझे तो बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि जब ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं होता, इसमें सब दल के लोग, पूरे देश के लोग पूरे इसको हम मनाने का काम करते हैं। तो इसकी एक बैठक होनी चाहिए और जब बैठक होती है तो उसमें सिर्फ चुनिंदे लोगों को बुलाया जाता है, जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई सोच नहीं, और सिर्फ उनकी ये सोच है कि उनको बीजेपी और कांग्रेस खेलना है। जहां राष्ट्रीय पर्व की बात होती है वहां पर बीजेपी कांग्रेस नहीं होती, देश सर्वोपरि होता है, तिरंगा हमारा सर्वोपरि होता है। तो आज बैठक नहीं करना, इस प्रकार की लापरवाही करना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, तो सब आप देख रहे हैं। तो समय ये सब देख रहा है और आने वाले समय में मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन इस विधानसभा की जनता आज के इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी और भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों को कभी भी माफ नहीं करेगी। इस तिरंगे के अपमान के लिए जो हुआ है, मैं उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं शासन प्रशासन से इसकी कार्रवाई की मांग करता हूं और जिन भी लोगों के नेतृत्व में ये काम हुआ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। नपाध्यक्ष रमेश सालोदे बोले, छोटी गलती, विवाद न करें। ये गणतंत्र दिवस कार्यक्रम था जहाँ पर कई प्रकार की लापरवाही थी। यह आरोप जुन्नार देव के विधायक द्वारा लगाया गया है कि ना ही प्रोटोकॉल का पालन किया गया और वो क्या, जबकि उपरोक्त कार्यक्रम शासकीय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक रूप दिया। विधायक द्वारा आरोप लगाया, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का राजनीतिक रूप इसको दिया गया। छोटी मोटी त्रुटियाँ इस कार्यक्रम में हो सकती है, लेकिन भविष्य में जो त्रुटियाँ हुई है वह त्रुटियाँ नहीं होगी, इसके लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार चाहकर भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और राजनीतिक रूप बिल्कुल भी इसको राजनीतिक चोला नहीं उड़ाया गया। जिस हिसाब से विधायक जी कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तिरंगे के अपमान की बात सामने आई थी, इस पर कोई संबंधित लोग कोई कार्रवाई की बात क्या है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया थोड़ा उसमें और उसको तत्काल सुधारा गया। हो सकता व्यक्ति काम कर रहा है, हो जाती है गलती, यदि गलती हो गई तो भविष्य में उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस पर शासन प्रशासन को टाइट करेंगे हम कि भाई विशेष ध्यान देकर ही झंडे को पहले बांधा जाए। घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं। तिरंगे का अपमान बर्दाश्त किस कदर? क्या इसे भूल मानकर छोड़ दे या सख्ती दिखाए प्रशासन? मनीष पत्रकार पूछते हैं, आपका क्या कहना है? जुन्नार देव की ये चूक पूरे एमपी में चर्चा का विषय। सदैव जय हिंद, जय भारत। सदैव जय हिंद, जय भारत। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सच की आंखें न्यूज।